चुनाव से पहले बंगाल में अमित शाह का बड़ा ऐलान। अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव की बताई रणनीति। भय और भ्रष्टाचार को बताया पश्चिम बंगाल की पहचान। जी हां, पश्चिम बंगाल में कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वह 3 दिवसीय कोलकाता दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही बंगाल की जनता से बहुमत की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि अप्रैल में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विकास, विरासत और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प दिखाई पड़ता है। आज 30 दिसंबर का दिन हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का दिन है। आज ही के दिन 1943 में बंगाल की भूमि के सुपुत्र, देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आजाद भारत का झंडा फहराया था। एक प्रकार से हमारी आजादी के संग्राम का एक महत्वपूर्ण मुकाम था। दशकों बाद जब हम आज को देखते हैं तो बंगाल के लिए 30 दिसंबर से लेकर अप्रैल तक का समय महत्वपूर्ण है। टीएमसी के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता भयभीत भी है, आशंकित भी है। शाह ने आगे कहा कि हम बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही यहाँ की विरासत को पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण को प्राथमिकता देंगे। 14 वर्षों से भय और भ्रष्टाचार बंगाल की पहचान बना हुआ है। 15 अप्रैल 2026 के बाद जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तब बंग गौरव, बंग संस्कृति और उसके पुनर्जागरण की हम शुरुआत करेंगे। विवेकानंद जी, बंकिम बाबू, गुरुदेव टैगोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल बनाने का प्रयास करेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें बंगाल की 17% वोट और 2 सीटें मिली थी। 2016 में हमें 10% वोट मिले और 3 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में 41% वोट और 18 सीटें, जबकि 2021 के विधानसभा चुनाव में हमें 38% वोट मिले और 77 सीटें मिली। जिस पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी उसे 5 साल के अंतराल में 77 सीटें प्राप्त हुई। 2026 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में भाजपा की सरकार बनाने वाले हैं। बहरहाल पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव के नतीजे क्या होंगे, राजनीति किस मोड़ जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।